20 साल पहले की वो भयानक रात, भाग 2। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सानवी की मॉम सौरभ के कहने पर उस दिन के बारे में बताने को तैयार हो जाती हैं और उनके कुलधरा वाली बात पर रिएक्शन से ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ तो जानती हैं इसके बारे में। सानवी अपने कमरे में है, इसलिए उसे अब तक ये नहीं पता कि उसकी मॉम भी सौरभ के साथ ही है, क्योंकि सौरभ सानवी को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अब आगे प्रोफेसर मिश्रा सानवी की मॉम से पूछते हैं, देखिए, पहले तो आप हमें उस रात के बारे में बताइए। मेरा मतलब है कि उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन, पूरी रात, मतलब कुछ खास हुआ, कुछ अजीब। सानवी की मॉम सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि ये 20 साल पहले की बात थी और यादें काफ़ी धुंधली हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि वो भुला देने वाली बात ही नहीं थी और थोड़ा याद करने पर सानवी की मॉम को काफ़ी कुछ याद आ जाता है। सानवी की मॉम बातों को याद करते हुए बताती हैं, वो दिन कुछ खास नहीं था। सुबह से ही कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं उस दिन को कोस रही थी कि आज का दिन कितना बुरा है। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होते होते रह गईं जो शायद बहुत खतरनाक हो सकती थी। सौरभ, जो कि इन बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, बीच में ही बोल पड़ता है, मतलब किस तरीके की घटनाएं माँ? और आप सानवी जिस दिन आपको मिली थी उस दिन की बात कर रही हैं ना? सानवी की मॉम अपना सिर झुकाती है और पहले सौरभ की बातों का जवाब देती है। हाँ जी, उस दिन की बात है जिस दिन सानवी हमको रात में मिली थी, और ये सानवी के मिलने से पहले की है। मतलब बहुत अजीबोगरीब घटनाएं, जैसे कभी ऊपर से वास का गिर जाना, कभी चलते फैन का गिर जाना, मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं जैसे कि कोई अनहोनी होते होते रुक गई हो। सौरभ और प्रोफेसर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कि उन्हें पता हो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब जानबूझकर हुआ हो। सानवी की मॉम, जो कि ये सब बातें बताते बताते काफ़ी घबरा रही थी, डर उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। सौरभ ने पास ही रखे जग से पानी निकाला और सानवी की मॉम की तरफ बढ़ा दिया। सौरभ पानी का गिलास सानवी की मॉम की ओर बढ़ाते हुए कहता है, माँ, पानी, और घबराइए मत, कुछ गलत नहीं होगा। हमें तो बस लग रहा है कि कहीं ये सब जो हो रहा है उससे रिलेटेड कोई सुराग मिल जाए, और हो सकता है कि आपकी ये सारी बातें हमारी कुछ मदद कर दें, जिससे हम इन सारी मुसीबतों को ख़त्म कर सकें। आप इसके बाद की बात बताइए। सानवी की मॉम पानी का ग्लास लेती हैं और एक सिप लेने के बाद अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं। इन सब के बाद हम बस यही कह रहे थे कि आज का दिन ही खराब है यार। वो तो अच्छा है कि मुसीबत आते आते टल गई, कुछ बुरा नहीं हुआ। सौरभ सानवी की मॉम की ओर देखते हुए कहता है। फिर उसके बाद सानवी की मॉम थोड़ा याद करते हुए कहती हैं, दिन भर की मुसीबतों को झेलने के बाद हम दोनों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान किया। मौसम बिल्कुल साफ था, कहीं कोई बादल नहीं थे, इसीलिए हमने गैराज से कार निकाली और चल दिए। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ही अचानक से तेज तूफान जैसा आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो तूफान हमारे बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहा था। सच में अचानक वो चमचमाती तारों भरी रात कब अंधेरी बदली में बदल गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रोफेसर मिश्रा बात को सुनने के बाद बोलते हैं, अक्सर जब किसी चीज़ पर शैतान का साया होता है या इस तरह की कोई नेगेटिविटी आसपास होती है तो ये सब होता ही है। इन सब का आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कब क्या होगा। आप आगे बताइए जो भी हो। सानवी की मॉम प्रोफेसर की बातों पर अचानक रिएक्शन देते हुए कहती है, क्या आप ये क्या कहना चाहते हैं कि निगेटिविटी पहले से आसपास थी? प्रोफेसर मिश्रा सोफे से उठते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो तांत्रिक सानवी को आपको देता ही क्यों? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सानवी पर नेगेटिविटी है, लेकिन सानवी के साथ पूरा कनेक्शन है उसका। आपकी बातों से ये साफ पता चलता है। सानवी की मॉम थोड़ा और परेशान होते हुए कहती हैं, पता नहीं क्या था क्या नहीं, लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़े एक घना जंगल आया और उस घने जंगल के बीच में हमें वो तांत्रिक नजर आया जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी।
और उसने हमारी गाड़ी को रोकने का इशारा किया। हमने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि गाड़ी रोकने से कोई ना कोई खतरा हो सकता था, पर अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो गई। सौरभ कहता है, मॉम फिर क्या हुआ? सानवी की मॉम गहरी सांस लेते हुए आगे बताती हैं, सब कुछ बहुत खौफनाक लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से अचानक से आंधी तूफान आया, जंगल के बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हम गाड़ी से उतरे और जब हम उतरे तो वो तांत्रिक हमारे पास आ गया और उसने हमसे कहा कि ये बच्ची अनाथ है, इस बच्ची को आप पाल लीजिए और अब से ये तुम्हारी ही बच्ची है। इतना सुनने के बाद हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं थी ना। सानवी को पाकर हम बहुत खुश हो गए थे और हम उसके आगे कुछ भी सवाल पूछना ही भूल गए। ये कहाँ से मिली उसे या वो कहाँ से लाया है उसे? हम सानवी को हाथ में लेकर एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक जब हमने ऊपर देखा तो वहाँ तांत्रिक बाबा थे ही नहीं। खैर वो कहाँ गए हमने जानने की कोशिश भी नहीं की और गाड़ी में हम बैठ गए। हम ये भूल गए थे कि हमारी गाड़ी तो खराब हो गई थी, लेकिन अचानक जब हमने गाड़ी स्टार्ट की तो स्टार्ट हो गई। प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ सानवी की माँ की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर मिश्रा अपनी हाथ में रखी कॉपी पर कुछ लिख रहे थे और कुछ तरीके का कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन समझ पाना मुश्किल था। सानवी की मॉम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया हमने और हम बच्चा मिलने की खुशी में सीधा अपने घर की ओर आ गए। प्रोफेसर मिश्रा सानवी की मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब कुछ सही था? सानवी की मॉम प्रोफेसर मिश्रा की बातों का जवाब देती हैं, नहीं, चीज़ें तो अब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई थी। सानवी की मॉम ने उस दिन के बारे में सब कुछ सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा को बता दिया। उन्होंने इससे काफ़ी सारे अनुमान भी लगा लिए थे। क्या उनके ये लगाए हुए अनुमान साबित होंगे? आखिर उस दिन के बाद क्या हुआ होगा? क्या सानवी के फादर की डेथ के पीछे का कारण भी ऐसा ही कुछ है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को बिना किसी रुकावट के सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।